आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें अपने जीवन को बेहतर तरीके से समझने और खुद को मोटिवेट करने का एक अलग जज्बा देती है। कई बार किसी की कही हुई बातें हमें अंदर से कुछ नया करने को प्रेरित करती है और साथ ही जिंदगी को सही से जीने का भी अलग रास्ता दिखाती है। इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसी ही जीवन बदलने वाली स्पीच लेकर आया हूं, जिन्हें देखकर आपको कुछ न कुछ सीख जरूर मिलेगी। अक्सर हम लोगों की आदत होती है कि कुछ पैसे आते ही हम दिखावा के लिए तुरंत शौक की चीजें खरीद लेते हैं, जैसे जरूरत ना होने पर दूसरा बाइक, दूसरी मोबाइल या कोई और महंगी चीज। बेमतलब का दिखावा करना हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने शौक की चीजें खरीदे ही नहीं। हर कोई अपने शौक पूरा करना चाहते हैं, लेकिन बर्बादी से बच के शौक पूरे कैसे करेंगे। रिच डैड पुअर डैड के राइटर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हम शौक की चीजें तब खरीदनी चाहिए जब हमारे पास इतना पैसा हो कि हम उसी चीज को दोबारा खरीद सके। जैसे अगर आपको 1 लाख का आईफोन खरीदना है तो आपके पास 2 लाख रुपये होने चाहिए, लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, 1 लाख रुपये होने के बाद 1 लाख का ही मोबाइल ले लेते हैं और फिर रुपए ना होने का रोना रोते रहते हैं। अपना सारा पैसा शौक की चीजों में उड़ा देना बेवकूफी है। अक्सर कुछ लोगों की आदत होती है कि बिना कोई बात समझे वो किसी के भी बारे में अपनी राय बना लेती है। आप भले ही किसी के बारे में अच्छी राय रखें या फिर गलत, लेकिन ऐसी सोच होना सही नहीं है। हम सब की जिंदगी अलग है और हर किसी की परेशानियां और खुशियां भी अलग है। 2 अलग तरह के लोगों का जीवन कभी एक समान नहीं हो सकता। किसी को भी बिना जाने पहचाने अच्छा या गलत मान लेना ये सही नहीं है। हम सबको यह समझने की जरूरत है कि हर व्यक्ति का अपना एक अलग कैरेक्टर होता है और जो डिसीजन किसी एक के लिए ठीक हो वो दूसरे के लिए भी उतना ही सही बैठे, ये जरूरी नहीं है। आपके विचार और प्रिंसिपल चाहे जितना भी सही क्यों ना हो, उन्हें दूसरों पर जबरदस्त थोपने का कोई फायदा नहीं होता। इसकी बजाय बेहतर यह होगा कि आप पहले लोगों को जाने और जो जैसा है उसे उसी रूप में एक्सेप्ट करें। ऐसा करने पर जिन लोगों से हमारे विचार मिलते हैं वो हमेशा के लिए हमसे जुड़ जाते हैं, और जिनसे हमारे विचार नहीं मिल पाते वह अलग रास्ते पर निकल जाते हैं। मोटिवेशन एक एनर्जी है और बिना एनर्जी के किसी काम को करना मुश्किल होता है। कई बार मोटिवेशन की कमी के कारण हम वही अटक कर रह जाते हैं जहां से हमने किसी काम की शुरुआत की होती है। उस वक्त हमें ये समझ ही नहीं आता कि हम खुद को आगे कैसे बढ़ाएं। ऐसे समय में काम आता है डिसिप्लिन। समय पर अपने कामों को करते रहना हमें इधर उधर की चीजों में भटकने से बचा लेता है। हमारा मोटिवेशन डाउन इसलिए होता है क्योंकि हम काम करना बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, रिजल्ट के पीछे भागने लगते हैं, और जब हमें रिजल्ट नहीं दिखता तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। खुद को प्रेरित रखने के लिए सबसे पहले हमें अनुशासन में रहना और काम करना सीखना होगा। मोटिवेशन हमें कहीं से भी मिल सकती है, लेकिन डिसिप्लिन हमें खुद बनाना होता है। कठिन डिसिप्लिन के बलबूते हम दिन रात काम कर पाते हैं। हम हमेशा प्रेरित नहीं रह सकते, लेकिन हमें अनुशासन में रहना सीखना होगा। एक बार जेफ बेजोस को पता चला कि अमेज़न में कई कस्टमर शिकायत कर रहे हैं कि अमेज़न के कर्मचारी ठीक से सर्विस नहीं देते और कस्टमर की प्रॉब्लम को दूर भी नहीं करते। इसलिए जेफ बेजोस ने सभी कर्मचारी को एक नोटिस पास कर दिया कि अमेज़न अपने कर्मचारियों को सिर्फ जॉब छोड़ने के लिए 3.7 लाख रुपया देगा, और जॉब छोड़ने वाला व्यक्ति अमेज़न में फिर कभी जॉब नहीं कर पाएगा। इस नोटिस के आते ही अमेज़न के 10 कर्मचारियों ने जॉब छोड़ दी। जेफ बेजोस नहीं चाहते थे कि कोई व्यक्ति जबरदस्ती अमेज़न में काम करके कंपनी को डुबा दे। दोस्तों, ऐसे ही कुछ लोग हमारे आसपास भी होते हैं जो कहने को और देखने को तो हमारे साथ है,
लेकिन वो पीठ पीछे हमें बर्बादी करने की कोशिश करते हैं। समय रहते ऐसे लोगों को पहचान कर लेना चाहिए और जितनी जल्दी हो उनसे पीछा भी छुड़ा लेना चाहिए। जब हम अपने काम में कुछ चेंज करते हैं, उस काम के लिए मन को एकाग्र कर पाना बहुत मुश्किल होता है। काम करने के लिए जरूरी फोकस बन नहीं पाता। हमारे माइंड में बेचैनियों की जगह जितनी ज़्यादा होगी, फोकस के लिए जगह उतनी ही कम हो जाएगी। बेहतर है कुछ समय निकालकर गहरी सांसें ले, अपनी बेचैनियों को खुला छोड़ दे और मन को शांत करने की कोशिश करे। काम करने के लिए एक सही प्लानिंग का होना जरूरी होता है, पर जब सब कुछ तेजी से बदल रहा हो तो कुछ समय के लिए प्लानिंग और काम करने के तरीके भी बदलने पड़ते हैं। समय और हालात के अनुसार जो सही लग रहा है वो फैसले ले। बेकार की चीजों को हटाए, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश न करें। अपने लक्ष्य को देखें और काम करते चले जाए। जब ठीक हो जाए तो फिर से व्यवस्थित हो जाए। एक बात और मन हमेशा भटकता भी है और भटकता भी नहीं है, इसलिए अपने मन से डरे नहीं और खुद को कोसे नहीं। आपके मन में कई बार आपका साथ निभाया है, आप भी उसके साथ अपना साथ बनाए रखें। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है जिसको सुधारना उस वक्त हमारे बस में नहीं होता, इसलिए ऐसी किसी भी समस्या का ज्यादा चिंता ना करें जिसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते। दरअसल कुछ समस्याओं का इलाज समय के पास ही होता है और अपने सही समय आने पर वो परेशानियां दूर हो जाती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी उन परेशानियों की तरफ से अपना ध्यान ही टाल दें, पर उनके बारे में सोच सोचकर इतना भी परेशान ना हो कि वो परेशानियां आपके दुखों का कारण बन जाए। ऐसी परेशानियां जिनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, उन्हें वक्त पर छोड़ दे। सही वक्त आने पर सब कुछ सही हो जाएगा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।